नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री क्लास में। तो साथियों, आज जो हम जानेंगे वो जानेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। ठीक है, 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद। भाई देखो, 16 महाजनपदों का उदय किस प्रकार से हुआ था। उत्तर वैदिक काल में ये अस्तित्व में तो आ चुके थे। उत्तर वैदिक काल में अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो आर्य लोग थे उन्होंने अपने करे क्षेत्र विस्तार। जब क्षेत्र विस्तार किया तो वहां पर यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में राज्य राजाओं के नाम का उल्लेख है। ठीक है ना, अथर्ववेद में भी इन राज्यों का उल्लेख है। ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि 16 महाजनपदों का जो उदय हुआ, यानी कि जब ये शुरू हुए तो ये उत्तर वैदिक काल में शुरू अस्तित्व में आ चुके थे, लेकिन पूर्ण रूप से इनका जो उदय माना जाता है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। बात करूं कि उत्तर वैदिक काल में जो मानव थे ना, इनका जो जीवन था, भाई उत्तर वैदिक काल के बाद में 16 महाजनपद आए। ठीक है, ये आप सभी लोग जानते भी हैं। तो होता क्या है, उस समय का जो मानव था ना, वो कबीलाई तो थे, कबीलाई थे और पशुपालक, यानी पशुओं को पालने वाले। और जब पशु पालते थे तो इधर उधर वे खाना बदोश की तरह घूमते थे, पशुओं को चराते थे। ठीक है ना, और उसी दौरान एक नया परिवर्तन हुआ, कृषि, है ना। तो वो कृषि कार्य करने में सक्षम हो गए उस समय के मानव, यानी कृषि सीख गए कि कृषि को किस प्रकार से करना है। तो अब होता क्या है, उनका जो जीवन है ना वो स्थायी हो गया। स्थायी का मतलब एक जगह हो गया, है ना। तो अब उन्हीं के बारे में अब मैं चर्चा करूं तो देखो, 16 महाजनपदों का उदय क्या हुआ। उस समय का जो मानव था उसने, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, या आप कह सकते हैं 16 महाजनपदों का जो उदय हुआ था वो 7वीं सदी के मध्य। कब हुआ था 16 महाजनपद? देखो ज्यादातर ये 7वीं सदी के मध्य है। और 7वीं सदी का मध्य कौन सा? 650 ईसा पूर्व। ठीक है, 16 महाजनपद। और अगर मोटे स्तर पर देखा जाए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का उदय माना जाता है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। होता क्या है, उस समय का जो मानव था, 16 महाजनपदों से पहले उत्तर वैदिक काल का जो मानव था, ये इसने क्या करा, कृषि कार्य करने शुरू कर दिए। और उसी दौरान, उसी समय, ठीक है ना, तो नई नई तकनीकों का आविष्कार हुआ। यानी कि जैसे कि वहां पर शिल्पकार हो गए, कर्मकार, चरमकार, नए नए क्या कहें, नए नए कार्य करने वाले उस समय शिल्पियों का उदय हो चुका था। उदय हुआ तो नई नई तकनीकें आई। ठीक है, अब जब नई नई तकनीकों का उदय हुआ, नई नई तकनीकों का उदय के साथ साथ उनका प्रयोग होने लगा। तो उस समय क्या है, लोहे का आगमन हो गया। ठीक है ना, और लोहे के आगमन से होता क्या है कि नए नए हथियार, अस्त्र शस्त्र बनने लगे। ठीक है ना, और कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले उपकरण बनने लगे। अब इन उपकरणों का प्रयोग होने लगा तो इन मानवों को, उस समय के जो मानव थे उनको बड़ी आसानी हो गई। जब आसानी हो गई तो भैया, जब ये कृषि भी अच्छी तरह से करने लगे, नई नई तकनीक इनके पास में आ गई और लोहे का प्रयोग भरपूर मात्रा में होने लगा, है ना, अस्त्र शस्त्र, है ना, कृषि कार्य में करने के, कृषि कार्य के इन्होंने फिर क्या कहते हैं, उपकरण बनाने लगे। तो ये क्या हो गया, इनका जीवन हो गया स्थायी, यानी एक जगह रहने वाला जीवन। पहले क्या था, पशुपालन था तो इधर उधर घूमते रहते थे ये। ठीक है ना, अगर मैं अब बात करूं तो देखो, पहले क्या था, ये जो 16 महाजनपद हैं, इससे पहले उत्तर वैदिक काल था। और उत्तर वैदिक काल में क्या थे, कबीले। ठीक है ना, कबीले और जन। अब कबीले और जन दोनों ही थे। तो कबीले, है ना भाई, छोटे छोटे कबीले जन में बन ले, और जन जो थे वो क्या हो गए, जनपदों में। है, क्या हो गए, जनपदों में। और जब ये जनपदों में हुए तो इसी को हम 16 महाजनपद कहते हैं। 16 का मतलब है 16 ऐसे महाजनपद जिनका उदय उस समय हुआ और इन पर राजाओं ने राज की है। ठीक है ना, तो राज्य या जनपद आप उन्हें कह सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि भाई इनका उदय, मैंने आपको बताया ना, 7वीं सदी के मध्य या फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आप इन्हें कह सकते हैं। अब देखो, 16 महाजनपदों का जब उदय हुआ
अगर मैं इसके इतिहास की बात करूं, भाई इतिहास में इनका उदय है ना, हमें कैसे जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की, है ना। तो भैया 16 महाजनपदों की जो हमें जानकारी है, अगर देखा जाए तो हमें सबसे पहले जो जानकारी मिलती है वो मिलती है बौद्ध ग्रंथ। और बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो वो है अंगुत्तर। क्या है, देखो सबसे पहले 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है उसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ है। अब आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले 16 महाजनपदों की जो जानकारी है या उल्लेख है वो हमें बौद्ध ग्रंथ, जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, इसमें हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है ना। इसके बाद में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है भगवती सूत्र, है ना। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, भगवती। जैन ग्रंथ, सबसे पहले देखो जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ है, उसका नाम है, जैन ग्रंथ का क्या है, भगवती। ठीक है। तो भगवती सूत्र से भी हमें क्या मिलती है, 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अब इनके अलावा भी हमें क्या इनकी जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की, तो जी हाँ, वो मिलती है हमें महा, ठीक है, महावस्तु में भी हमें इसी प्रकार की 16 महाजनपदों की सूची की जानकारी मिलती है। ठीक है ना। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे 16 महाजनपदों की जानकारी। एक तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और महावस्तु। ठीक है, इसमें बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में भी इसी प्रकार 16 महाजनपदों की सूची की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है जी, 16 महाजनपदों का उदय अब हो चुका। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और महावस्तु में 16 महाजनपद जो राज्य थे ना, जो जनपद थे, उनकी सूची जो है उसकी जानकारी हमें इन तीनों से ही मिल जाती है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ गए। अब जब जानकारी मिली तो अब हमें यह देखना है कि भाई 16 राज्य थे यानी 16 महाजनपद थे, इनमें जो सबसे शक्तिशाली कौन कौन से, तो मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ठीक है, सबसे शक्तिशाली कौन थे, सबसे शक्तिशाली मैं आप देखो यहां लिखता हूं। ठीक है, ये कॉलम शक्तिशाली, शक्तिशाली, शक्तिशाली राज्य कौन कौन से थे, शक्तिशाली जनपद। ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो तो देख लें। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या था, मगध, मगध, कौशल, ये बुद्ध काल के। अब आप इसमें एक चीज समझ लेना कि ये बुद्ध काल के सबसे शक्तिशाली जनपद थे। ठीक है ना। अब देखो भाई, देखो 16 महाजनपदों का जो उदय हुआ वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या 7वीं सदी के मध्य। ठीक है, आप समझे। लेकिन लिखे कब गए, इनकी जो सूचना यानी जो जानकारी कब मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ। और बौद्ध ग्रंथ कब थे, यानी बुद्ध के जन्म के बाद, उससे पहले तो थी ना, है ना। तो ये उसके बाद में जानकारी है 16 महाजनपदों की, यानी इनका उदय तो पहले ही हो चुका था। ठीक, अब मैं इनकी बात करूं भाई शक्तिशाली पद, इनमें सबसे शक्तिशाली कौन सा था, 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली राज्य था वो था मगध। मगध के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मगध में ही बहुत सारे राजवंशों ने राज किया और उन राजवंशों के कौन कौन से राजा या शासक थे उनके बारे में भी हम विस्तार से जानकारी जुटाएंगे। तो सबसे शक्तिशाली क्या हुआ, आपको पता होगी, मगध था इनमें सबसे शक्तिशाली। ठीक है ना।
अब मगध की जानकारी जो सबसे पहले मिलती है, किस में मिलती है भाई? मगध की जो जानकारी सबसे पहले मिलती है वो मिलती है अथर्ववेद में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उत्तर वैदिक काल के बाद में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, है ना। तो सर्वप्रथम मगध की जानकारी किस में मिली? अथर्ववेद में। और अथर्ववेद कब था? तो उत्तर वैदिक काल में था। और उत्तर वैदिक काल का समय कब था? तो वो 1000 से 600 ईसा पूर्व था। ठीक है, विस्तार से समझ गए आप। मगध ही इनमें सबसे शक्तिशाली था और मगध के संघर्ष भी अपने आसपास के सभी जनपदों में संघर्ष भी हुए थे, ठीक है ना। इसने कब्जे भी बहुत किए थे। अब ये जानकारी आपको अच्छी समझ में अच्छी तरह आ गई होगी। अथर्ववेद में था सबसे पहले मगध का उल्लेख, ठीक है। अब मैं बात करूं बौद्ध ग्रंथ के सूची की, ठीक है, सूची। अब सूची के अनुसार अगर मैं देखूं तो भाई सूची में कौन कौन से राज्य थे, ठीक है ना। तो कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ की सूची में कौन से? तो देखो सबसे पहले क्या था? काशी, कौशल, अंग, है ना। सूची की बात करूं अंगुत्तर निकाय के अनुसार, मैं एरो लगाता हूं ताकि आपको आसानी हो। तो काशी, ठीक है, सूची की बात करेंगे अब हम। सूची, तो इसमें सूची के अनुसार अगर देखें, ठीक है, तो पहले क्या था? काशी, कौशल, अंग, ठीक है। आप लिख लेना भाई, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पेपरों में पूछे जाते हैं। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल। मगध, ठीक है ना, मगध, मल्ल, वज्जी, चेदी, वत्स, मल्ल, वज्जी, चेदी, ठीक है। दिख रहे हैं आप सभी को? है, ठीक है। मल्ल हो गया, चेदी हो गई, वत्स, कुरु, पंचाल, है ना। वत्स, कुरु, पांचाल, ठीक है। पां पांचाल, उसके बाद में मत्स्ता, सूरसेन, असमक। मत्स्य, असमक को अस्सक नाम से भी जाना जाता है। किससे? अस्सक नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अवंती, गंधार और कंबोज, ठीक है। कौन कौन से? अवंती, गंधार, कंबोज, ठीक है। एक, दो, 10, अब 16 महाजनपद मैंने आप सभी के सामने लिख दिए। अब ये जो 16 महाजनपद थे ना, ये थे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपदों की सूची, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं भगवती सूत्र की, भाई भगवती सूत्र में किस प्रकार से 16 महाजनपद थे, है ना। इनसे मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
बात करता हूं मैं भगवती सूत्र की। तो भगवती सूत्र से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि पेपरों में पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा भगवती सूत्र में। किस प्रकार से क्वेश्चन, वो मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। एक बार क्वेश्चन इस प्रकार से था कि क्वेश्चन जो थे इसमें नाम थे, 16 महाजनपदों के नाम थे, और फिर पूछा गया था कि ये कौन से ग्रंथ में है। मैंने आपको बताया 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और महावस्तु। शक्तिशाली राज्य मैंने अलग लिख दिए। अब इसमें होता क्या है वो मैं बात जानकारी देना चाहता हूं कि वो जानकारी ये कि 16 महाजनपदों की यहां पर जो जानकारी है वो है हिंदी में, ठीक है, और नाम बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन भगवती सूत्र के जो नाम है वो कुछ नाम आपको देखने चाहिए कि किस प्रकार से सूची थी वो, है ना। और उन्हीं सूचियों में से नाम थे भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के, ठीक है ना। और ज्यादातर बच्चों ने क्या है अंगुत्तर निकाय के नाम लगा दिए, निशान लगा दिया, सॉरी। इसमें कैसी सूची थी, भगवती सूत्र में थी अंग बंग मगह। कौन सी सूची, इसमें जो सूची थी वो थी अंग बंग मगह, मगह मगह मगध, ठीक है। ये जो मगह नाम है ये मगध के नाम से। मल्य मालवा अच्छवच्छ, मल्य मालवा अच्छ अच्छवच्छ, है ना। देख रहे हो कैसे नाम है ना। अच्छवच्छ और कोच लाट, है ना। कोच माने कच्छ, वच्छ मतलब वत्स, है ना, है ना। लाड मतलब राधा, दूसरा नाम राधा, लाड बाड, ठीक है ना। बाड, अब बाड को क्या है पंडू, है ना। पांडे, ठीक है। बाड हो गया। बाड के बाद में कुछ ऐसे नाम थे वज्जी, मौली, मल्ल, है ना। वज्जी, मौली, मल्ल, ठीक है। समझ में आ रही है आप लोगों को। अब इसमें क्या कहता, कौशल, अभा और संवृत्तो, है ना। कौशल, ठीक है। अब आपको समझ रहे होगे सम समोत्रा, सॉरी, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों, 16 महाजनपद, अब देखो भाई मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था 16 महाजनपदों के बारे में। ये देखो अंगुत्तर निकाय के अनुसार तो इस प्रकार से 16 महाजनपद थे, और भगवती सूत्र के अनुसार देखो इस प्रकार से नाम है 16 महाजनपदों के। लेकिन क्वेश्चन में एक बार इसी प्रकार से प्रश्न आया था, और उसमें भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, इन सभी के ऑप्शन दिए हुए थे, लेकिन बच्चों ने सबसे पहले क्या लगाया, अंगुत्तर निकाय। क्योंकि हम जो सबसे ज्यादा जानते हैं ना वो भगवती अंगुत्तर निकाय के अनुसार ज्यादा 16 महाजनपदों के नामों को अच्छी तरह समझते हैं। महावस्तु में भी इसी प्रकार की सूची है, बिल्कुल इसी अनुसार, लेकिन उसमें एक चीज अलग है, ठीक है। महावस्तु में क्या है, मैं इनमें एक चीज आपको फैक्ट बता देता हूं। वो क्या है, महावस्तु में ये है गंधार और कंबोज के स्थान पर। किसके, देखो गंधार, भाई गंधार और कंबोज, ठीक है ना।
एक तो गंधार के स्थान पर सिबी, ठीक है, गंधार के सिबी यानी पंजाब या राजपूताना, उस समय का मैं कह नहीं सकता, ठीक है ना। तो इनके स्थान गंधार को सिबी यानी पंजाब या राजपूताना और दर्शना, है ना। कंबोज क्या था?